हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। हम लोग इकोनॉमिक्स का रिवीजन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पेट एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आना है या 4 भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 3,000 रुपये। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी सेफ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, VSHAPE सेफ। अगला क्वेश्चन है यानी कि वी शेप, भारत सरकार के प्रोत्साहन पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अभियान की आवंटित राशि है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 20 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 5,000। अगला क्वेश्चन है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना के तहत छोटे दुकानदार कितने रुपए तक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, 10,000 रुपये। टाइफाइड द्वारा वन धन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस निकाय की स्थापना हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी 1987 में। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है। तो आप लोगों को पता है कि नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल, ये जो है आपका गलत है, बाकी 3 सही है। हम लोग थोड़ा जल्दी रिवीजन करेंगे, जिससे हम लोग आज एक ही वीडियो में पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर डालें, क्योंकि फिर 3-4 दिन वीडियो नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है, आयु सीमा में 1 वर्ष के अंत तक उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य क्या कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी जीडीपी कहलाता है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हिल्टर यंग कमीशन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। तो आर के ससमुखम चेट्टी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था है त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पंचवर्षीय योजना को देश से अपनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पूर्व सोवियत संघ रूस से अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था निम्न में से कौन सी है। तो इसका जो है ये मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। CRR का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर सी, नगद आरक्षित अनुपात। अगला क्वेश्चन है, ऋणों की वसूली हेतु प्रारंभिक की गई एक मुफ्त समझौता योजना 2020 और 21 का संबंध किस बैंक से है। तो आप लोगों को पता है ये जो है प्राथमिक भूमि विकास बैंक से है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एजी मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी, NSO जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 697 वस्तु एवं सेवा कर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी, 101वां संविधान संशोधन बलवंत राय मेहता समिति थी तो पंचायती राज संस्थाओं से। और नीति आयोग कब अस्तित्व में आया है। तो नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। 14 सितंबर को। ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है सी नंबर, ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण देकर रोजगार हेतु प्रेरित करना। नाबार्ड की स्थापना
12 जुलाई 1942 को। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ए व सी दोनों, यानी कि ए प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ये दोनों सही है। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? तो यहाँ पे सूत्र पूछ लिया है, तो यहाँ पे बी नंबर सही है, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से गैर कृषि क्रियाएं नहीं है, यहाँ पे पूछा है, तो बाजरे की खेती जो है ये नहीं है, बाकी 3 है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2000 में हुई थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के संसाधन और एक तरफ संसाधन लागत दिया है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, यानी कि बी मिलान सही है। पहला का दूसरा भूमि, किराया, श्रम, वेतन और पूंजी, ब्याज और उद्यमी लाभ। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, आरोग्य धारा 2.0 का संबंध प्रमुख रूप से केंद्र की किस योजना से है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है, तो इसका जो है ये आधार ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर डी सही है। वर्तमान आर्थिक स्थिति का समग्र दर्पण होता है, तो इसका जो है समग्र दर्पण ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समयावधि को योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है? योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, यहाँ पे 1966 और 69। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीडीपी में वर्ष 2021-22 में किस क्षेत्र का क्षेत्रवार योगदान प्रचलित कीमतों पर सर्वाधिक रहा है? ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को कब अपनाया गया है? तो भारत में हरित क्रांति को 1960 के दशक में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया ने अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं जिससे जो है ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि आज ही इसको पूरा सोच रहे हैं एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म हो जाए अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक छपे मुद्रित नोट का उच्चतम मूल्य वर्ग क्या रहा है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, 10,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, वो अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप एवं और सेवाओं के उत्पादन में समर्थ होती है कहलाती आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होने वाली मूल्यह्रास को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप लोगों को पता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि एनपी प्राप्त होता है। भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो भारत में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। बैंकों की शुद्ध मांग जमा का वो हिस्सा जो आरबीआई के पास बैंकों को जमा करवाना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, CRR। अगला क्वेश्चन है, बजट 2022-23 के अनुसार पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत अगले 3 वर्षों के दौरान नई जनरेशन कि कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास व विनिर्माण किया जाएगा? तो आप लोगों को पता है कि 400, ऑप्शन नंबर बी। वो अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान में 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी तीव्र व समावेशी विकास। अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी 1907 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अक्टूबर 2014 में की गई थी। आर्थिक समीक्षा
21-22 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 93,973। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण करने में सहायक नहीं है, तो करों को समाप्त करना ये हम नियोजन की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी रूस द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम किसे अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? ऑप्शन नंबर सी MRTP। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में आवधिक श्रम बाल के आंकड़े कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, द्वितीयक क्षेत्र में। स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक नीति को कब लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 1948 में लागू किया गया है। स्वतंत्रता छिपी बेरोजगारी का अर्थ है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से गरीबी निवारण की योजना है? तो ये जो है ऑप्शन है मनरेगा योजना। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज वर्क किसके मध्य संबंध बताता है? तो ये बताता है आय व जनसंख्या के मध्य बताता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सही है, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, श्री रंगराजन समिति द्वारा प्रतिदिन कितने रुपए उपभोग खर्च करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? तो 32 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए ग्रामीण कैलोरी उपभोग पर कितना आधार माना है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2400 कैलोरी। राष्ट्रीय आय की गणना करने विधियाँ कौन कौन सी हैं? ये उपयुक्त सभी हैं, इसमें तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भी सही है, तो ऑप्शन सही है। भारत में राजकोषीय घाटों को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1900 आय की गणना में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? ऑप्शन नंबर सी 20 रुपये। हमको लगता है थोड़ा वीडियो बीच बीच में फंस जाती है, तो वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फंस जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात विस्थापित श्रमिकों को पुनर्स्थापन हेतु। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी शब्द से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुदान। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित पूछा है यहाँ पे? तो हमारा सी नंबर रेशा क्रांति जूट उत्पादन, ये असुमेलित है, बाकी तीनों सही हैं। अगला मिशन इंद्रधनुष 7 सूत्री योजना सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे अपूंजीकरण ये सम्मिलित नहीं है, बी नंबर, बाकी तीनों सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन सही है। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा व्यक्ति या देशों की अर्थव्यवस्था के व्यवहार में आर्थिक पक्ष का अध्ययन, असीमित प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं को सीमित व वैकल्पिक उपयोग वाले संसाधनों का चुनाव द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर तथा वित्त मंत्री दोनों पदों पर कार्य कर चुके हैं? मनमोहन सिंह। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब की गई है? तो नवंबर 2013 में, ऑप्शन नंबर सी। सतत विकास रिपोर्ट 2022 समग्र रूप से भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो 121वीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, UNDP द्वारा सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक जारी
किया है? तो ऑप्शन नंबर ए 1990 में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की भागीदारी है, तो ये जो है भागीदारी है 15%। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका स्थित है ऑप्शन नंबर सी मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की राजस्व प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी विदेशी ऋण व सहायता जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतमाला परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन है, तो यहाँ पे जो है आपका सत्य कथन जो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी तीनों सत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है गिनी गुणांक के संबंध में सत्य कथन है, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन पढ़ोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जब बैंकों के पास वित्त की अत्यधिक कमी होती है तो वो किस सुविधा का उपयोग करता है? तो वो MSF ऑप्शन नंबर ए सही है। बैंक दर से अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकों को दिए गए ऋणों पर ली जाने वाली ब्याज की दर। भारतीय नवाचार सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग द्वारा। मैं टिक मार देती हूँ क्योंकि वीडियो कभी कभी फंस जाती है, जिससे आप लोग देख लेती। अगला क्वेश्चन है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से व्यापक मुद्रा है, तो व्यापक मुद्रा M3 ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है RBI के प्रथम, तो RBI के प्रथम गवर्नर जो है ये थे सर ओसबॉर्न ने। भारत में RBI अधिनियम 1934 के अनुसार कितने रुपए तक के नोट अधिकार RBI के पास है? तो 2 रुपये से 10 रुपये तक के नोट। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भारत में मुद्रा से तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन नंबर डी वित्त सचिव के होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये मुद्रास्फीति को केवल मौद्रिक उपायों से नियंत्रित किया जाता है, ये इसका सही नहीं, बाकी 3 सही है। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही है पूछा तो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि केवल 2 बस सही है, ये वाला 2 सही है, बाकी पहला गलत है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मुद्रास्फीति के माप के लिए WPI थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को चुना है? ऑप्शन नंबर ए उर्जित पटेल समिति को चुना है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, केवल 2 कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है, ये जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को माना गया है? तो इसको जो है ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 11-12 को माना गया है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्फीति दर तथा बेरोजगारी दर। अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, RBI गवर्नर। इसका भी ऑप्शन नंबर मौद्रिक नीति समिति का RBI गवर्नर। बेरोजगारी के साथ कीमतों में वृद्धि की स्थिति को क्या कहते हैं? तो स्टैग्फ्लेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से किस प्रकार के नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर। RBI द्वारा 1 वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति जारी करता है? तो ये जारी करता है 6 वर्ष में। RBI 1 वर्ष में मौद्रिक नीति ये 6 बार जारी करता है।
6 बार। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका बी नहीं ये वाला। मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या होती है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी 6 इसका भी है। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार है तो किस समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नरसिंघम समिति में। जलवायु एवं भूमि प्रदूषण से संबंधित सूचनाओं का संकलन कौन करता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। बैंक से लिए किसी ऋण की किस्त कितने दिनों तक नहीं भरने पर वो गैर निष्पादित परिसंपत्ति कहलाती है? तो ये कहलाती है 90 दिनों में। अगला क्वेश्चन है किस समिति की सिफारिश पर बैड लोन्स को एनपीए नाम दिया गया है? तो नरसिम्हन समिति के द्वारा। 2018 में देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक द्वारा किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी ब्याज दर। तो ये हमारा आज से ख़त्म हो गया, इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे या तो समान विज्ञान करेंगे या तो फिर यूपी विशेष करेंगे, और कंप्यूटर भी, क्योंकि विज्ञान तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर सबका कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे तो कंप्यूटर पढ़ लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जल्दी कोई नहीं पढ़ता, उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।